स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th की इकोनॉमिक बुक सेमेस्टर बुक से यानी कि चैप्टर नंबर 5 चैप्टर जो हमारा बजट चैप्टर है, उस चैप्टर से जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है संतुलित तथा असंतुलित बजट। यानी कि हमारा बजट किस तरीके से जब बैलेंस्ड होता है तब क्या सिचुएशंस होती है हमारी गवर्नमेंट के सामने, और जब अनबैलेंस्ड होता है तब भी क्या सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संतुलित बजट की। ठीक है, यानी कि हमारा बजट जब बैलेंस्ड होता है तो देखिए क्या होता है। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होती है, यानी कि आपका किया गया खर्चा और आपकी आई हुई इनकम दोनों यहाँ पर इक्वल होगी। ठीक है, संतुलित बजट का मतलब क्या है कि सरकार की प्राप्तियाँ किसके बराबर होंगी? सरकार के व्यय के बराबर। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा बैलेंस्ड जो बजट होता है वो कब होता है? जब हमारी गवर्नमेंट की प्राप्तियां किसके इक्वल में होती हैं? हमारे गवर्नमेंट के व्यय के। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो संतुलित बजट के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। तो लाभ में देखिए कि लाभ यानी सरकार द्वारा अपव्यय नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब हमारा बजट बैलेंस है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बैलेंस होने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी फालतू खर्चा नहीं कर रही है। ठीक है, सेकंड है वित्तीय स्थिति बनी रहेगी। यानी कि जाहिर सी बात है कि वित्तीय स्थिति बनी रहने का मतलब जब बैलेंस्ड है हमारा बजट, तो इसका मतलब ना तो महंगाई होगी ना ही मंदी होगी। यह अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन का संकेत है। यानी कि ओवरऑल आप अगर कह सकते हैं तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जितने भी रूल्स हैं, यानी उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमारी वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके हानि। यानी कि आप कह सकते हैं हानियाँ कब हुई थी? जब 1930 के दशक में जब महामंदी आई हुई थी, तब उस टाइम में क्या था कि इसकी कुछ आलोचना की गई थी। तो आप इसके लिए कमियाँ कह सकते हैं इसकी, या फिर हानियाँ कह सकते हैं। तो पहला हानि देखिए कि बेरोज़गारी की समस्या का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हमारा बजट बैलेंस्ड है तो आप नहीं कह सकते हैं ये कि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें जो है क्या बेरोज़गारी पूर्ण रूप से यानी कि नहीं है। यानी कि बेरोज़गारी कहीं ना कहीं हमारी है। यहाँ पर रोज़गार सभी को 100% में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसकी एक आलोचना की जाती है कि इसकी कमी या हानि क्या है कि बेरोज़गारी की समस्या का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो सकता है। अगर हमारा बजट संतुलित है तो इसका मतलब है कि बेरोज़गारी की समस्या का समाधान अभी भी बाकी है। विशेषतया जब बेरोज़गारी समग्र मांग के अभाव से संबंधित हो। यानी कि जब समग्र मांग का अभाव हो और उससे जब बेरोज़गारी रिलेटेड होती है, यानी कि जब समग्र मांग घटनी शुरू हो जाती है, उस तरीके से क्या होती है, आप जो सर्कल्स जानते हैं कि किस तरीके से समग्र मांग घटती है। फिर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो उसको काम करने वाले भी कम ज़रूरत पड़ते हैं। इस तरीके से क्या बेरोज़गारी बढ़ती जाती है। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें तो अल्प विकसित देशों में समृद्धि। यानी कि जो अल्प विकसित देश हैं जो अपना विकास करने में लगे हुए हैं, अगर उनके लिए हम कहें कि हाँ वो अपना बजट बैलेंस लेकर चलें तो ये काफ़ी नहीं होगा। उनके